कैमरा आप घुमाओ, ये प्लॉट तुलसा राम जी का, वो यहाँ तुम्बे जो है इकट्ठे किए उन्होंने, और आयुर्वेदिक का बाहर का एक आदमी बुलाया, क्योंकि ये मेडिकल से खुद जुड़े हुए हैं। तो अब देखो इस आदमी ने कितना बड़ा अपराध किया है। ये उनकी रजिस्ट्रीशुदा जमीन है, बहुत पुरानी है, और ये बाउंड्री तोड़ दी। इस बाउंड्री के अंदर क्या हो रहा है, बाउंड्री के अंदर 2-3 बकरियां उनकी चल रही है, तुम्बे यहाँ रखे हुए हैं। आप देखिए कि इसमें कैसी व्यवसायिक गतिविधियां हो रही है और सरकार का नुकसान हो रहा है। अब उनसे 200 फीट दूर इन तुम्बों से एक्सीडेंट कैसे हो रहा है, ये बड़ी मजे की बात है। ये इनको तुम्बे पहाड़ जैसे नजर आ रहे हैं और इनसे बड़ा जो है इनसे नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आप घुमा करके देखेंगे, जालिपा की मेडिकल कॉलेज के रोड पर बबूल है, चारों ओर सरकारी जमीन है, तालाब है, बीएसएफ है, आर्मी है, और उनके बाद होटलें बनी हुई है। बीच में एक बहुत बड़ी है, अभी जाते हुए आपको दिखाएंगे, वो बिल्कुल रोड पर है, उनका नहीं है। और सरकार यानी खुद मेडिकल कॉलेज अतिक्रमण की शिकार है, यानी उनकी रोड पर बनी हुई है। अब सरकार और यहाँ के सेक्रेटरी बता सकते हैं कि आपके एक्सीडेंट होने वाली गाड़ी तुम्बों से टकरा जाएगी, लेकिन मेडिकल कॉलेज की दीवार से नहीं टकराएगी, और वहां से अगर निकल गई तो आपके ढाबा है, ढाबे से टकरा सकती है 300 फीट दूर जाकर के, क्योंकि वो इस पीछे पीछे घूम रही है अतिक्रमण के अंदर गाड़ी। लेकिन आपके जो बबूल है उनसे एक्सीडेंट नहीं होगा। एक पिलर सामने अगर घुमा के देखेंगे, रोड पर पड़ा है, ये रोड पर पिलर है दोनों, आप कैमरा घुमा करके देख लीजिए। ये हकीकत है धरातल की, लोग जानना चाहते हैं कि मामला क्या है। अब आप देखिए लापरवाही की हद है, इस पिलर से गाड़ी नहीं टकराएगी, इसके पास में पौधे हैं उनसे नहीं टकराएगी, लेकिन इन पिलर से 20 फीट पीछे दीवार पर गाड़ी टकरा जाएगी। अब ये हटाने के लिए तैयार नहीं है, इससे एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसे सरकार के पास कैमरे आ गए हैं, ऐसी तकनीक लाए हैं अमेरिका से, और वो तकनीक लगा दी है गाड़ियों के आगे। गाड़ियों के अंदर सेंसर है, गाड़ी किसान के तुम्बों से टकराएगी, गाड़ी बिजली के पोल से नहीं टकराएगी, गाड़ी बबूलों से नहीं टकराएगी, गाड़ी दूर जाकर के किसान की गाय बैठी है उनसे टकराएगी। यानी उनमें सेंसर में फोटो भर दिए, आपको तुम्बों से, गाय से, बकरी से, किसान से, उनके ढाबे से टकराना है। आप बबूलों से, डिवाइडर से, लाइट से, खंबे से, पिलर से, मेडिकल की बाउंड्री से, इनसे आपको नहीं टकराना है। कितनी शर्मनाक स्थिति है। अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। बाड़मेर के अधिकारियों का व्यवहार देख करके शर्म से सर झुक रहा है लोगों का। इस तरीके के वीडियो शर्मनाक वायरल हो रहे हैं, आगे क्या होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर हनुमान बेनीवाल आरएलपी सुप्रीमो की इसमें अगर एंट्री हुई, बहुत कुछ बाड़मेर में होने वाला है। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजन मीडिया। नमस्कार। तो जालिपा के अंदर एक दिन पहले यहाँ कार्रवाई हुई। अब सुबह 8:30 पौने 9 बजे जो है यूआईटी के सेक्रेटरी सरवण सिंह राजावत यहाँ पहुंचे। लोगों का बड़ा आरोप है कि जो नोटिस आज चस्पाया जा रहा है, वो नोटिस 7 दिन पहले अगर देते तो हम जरूर कार्रवाई कर रहे। हालांकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों की पुश्तैनी जमीन है अथवा हाईवे पर रजिस्ट्रीशुदा जमीन है, केवल बाड़े बने हुए हैं, व्यावसायिक गतिविधियां यहाँ संचालित नहीं हो सकती। कुछ लोग जो है जिनका घर है, परिवार का कोई बेरोजगार है, तो घर के आगे छोटी मोटी कोई दुकान खोल दी, होटल चला दी, कोई वॉशिंग सेंटर खोल दिया, छोटी मोटी गतिविधियां थी और लोग हटा रहे हैं हटाने के लिए। हालांकि कल लोगों ने केवल 24 घंटे का समय मांगा था, उसके बाद में बाकी लोगों को 24 घंटे का भी समय नहीं मिला। कल और 7 दिन पहले जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई आज हो रही है, और अब सामने यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं, विरोध कर रहे हैं कार्रवाई का, और नोटिस जो है चस्पाए जा रहे हैं। यानी विधि संबंध कार्रवाई नहीं थी। लोगों का बड़ा आरोप है कि रिंग रोड बदल गई, रिंग रोड बदलने से हाईवे बदल गया। ये जो है पुरानी बस्ती में से रोड जा रही है। जब एनएचआई का नाम हम लेते हैं कि यहाँ सुविधाओं के नाम पर बबुल कटाई कीजिए, रोडें खराब है, पिलर जो लाइट के जो है सड़क पर पड़े हैं, तब वो कहते हैं कि रास्ता हमारा नहीं है। सुविधाओं के नाम पर यूआईटी से बात करते हैं कि पट्टा दे दो, तो पट्टा देने का अधिकार नहीं है। हमारे सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं करनी है तो हमारे अधिकार में नहीं है। लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो चुनिंदा करते हैं। ग्राम पंचायत के अंदर आपको मैं एक बता दूं कि जसदे धाम के पास सरकारी जमीन का लंबे समय से अतिक्रमण 2 गुट आमने सामने है, लेकिन यूआईटी कभी वहां नहीं गई। ये देख करके काम कर रहे हैं। लोगों का बड़ा आरोप है कि इनको यूआईटी के ऑफिस के आगे से अतिक्रमण हटाना शुरू करना था, और जालिपा तक आते तो कोई विरोध नहीं था। वैसे हम अपनी मर्जी से हटाने के लिए तैयार है। जिनकी पुश्तैनी जमीन है वो पहले से उनकी बाड़बंदी है, कोई सक्षम था तो उन्होंने बाउंड्री बना दी, किसी ने तारबंदी कर दी, किसी के खेल खुले पड़े। तो ये जो है इस तरीके की भेदभावपूर्ण कार्रवाई का लोग विरोध कर रहे हैं। आरएलपी से जुड़े हुए हैं हनुमान जी बेनीवाल जो जालिपा के हैं। कल जो है
उलझने के जो वीडियो आ रहे थे, तो हमने दोनों पक्षों के यानी यूआईटी के सेक्रेटरी है उनका भी हमने साक्षात्कार लिया, हनुमान बेनीवाल जी का भी लिया। नाम की गफलत में हो सकता है सेक्रेटरी साहब के कोई पुराना हनुमान बेनीवाल से कोई अदावत हो राजनीतिक रूप से, अथवा हनुमान बेनीवाल धरने प्रदर्शन करते हैं, हो सकता है कभी उनकी भेंट चढ़ गए हो सेक्रेटरी साहब। और जैसे ही नाम लिया तो हम देख रहे थे कि कैसे आग बबूला हो गए, और उनके बाद में सीधा ही कैमरों के सामने ही उन्होंने कहा था कि पहले इसका इलाज करो। तो जयपुर के अंदर पुलिस वाले ने कह दिया कि इसके डंडा करो, यहाँ के अधिकारी ने कह दिया कि इसका इलाज करो। अधिकारियों की भाषा सभ्य नहीं है, अब ठीक नहीं है। और जिस तरीके से जो सेक्रेटरी है वो आग बबूला हुए, वैसे ही अगर हनुमान जी होते तो मामला बिगड़ सकता था। अब अधिकारियों को मर्यादा की भाषा कौन सिखाएगा? सरकार का डंडा अनुशासन का अधिकारियों पर कब चलेगा? बाड़मेर के अंदर लंबे समय बाद अतिक्रमण हट रहे हैं, लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन भेदभावपूर्ण कार्रवाई, बिना नोटिस कार्रवाई और चुन चुन करके आदमी को देख देख करके कि ये नेतागिरी कर रहा है, सबसे पहले इसको टारगेट करें, ये जो रवैया ठीक नहीं है, जिसका विरोध हो रहा है। अब लोग थोड़ी देर बाद महावीर पार्क में इकट्ठे हो रहे हैं, कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, और उसके बाद में आरएलपी के लोग भी इकट्ठे होने वाले हैं, क्योंकि आरएलपी से जुड़े हुए हैं। ये बात अब जो है आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल तक पहुंच चुकी है। अब अगर ये लोग आंदोलन अगर करेंगे और हनुमान बेनीवाल की अगर एंट्री हो गई तो यहाँ बड़ा कुछ होने वाला है। बाड़मेर शहर को बेच खाया, शमशान घाट, पहाड़, तालाब, कोई पीछे नहीं रहा। 1 इंच भी सरकारी जमीन कहीं भी नहीं बची हुई है, उन पर इनकी आंख नहीं खुलती है। सुविधाओं के नाम पर एक टाउनशिप योजनाएं बनाई जिसके अंदर गड्ढे पड़े हैं। बारिश के अंदर तेजल मीडिया ने विकास ढूंढने की खबर की थी, नाव से यात्रा करते आपको दिखाया था। ऐसे हालात एकमात्र कॉलोनी के हैं। अब जो है सेक्रेटरी साहब के पास नगर परिषद का, आयुक्त का भी आपके पास चार्ज है, और यूआईटी के सेक्रेटरी का भी आपके पास चार्ज है। यानी एक ही आदमी जो है, एक ही अधिकारी आरएस अधिकारी है जिनके पास पूरे शहर का जिम्मा है। कैसे काम होगा? अकेले अकेले कल दौड़ रहे थे, लोगों से उलझ रहे थे। उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि 2 महिलाएं पानी के लिए लड़ रही है हैंडपंप पर, आपस में झगड़ा कर रही है कि मेरा नंबर पहले है, मेरा नंबर पहले है। आरएस अधिकारी की ऐसी भाषा सुन करके बाड़मेर के लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि बाड़मेर में सरकार शासन नाम की कोई चीज है, अनुशासन नाम का अधिकारियों के अंदर कोई काम है। कब ये लोग सीखेंगे? ऐसे लगातार ये हो रहे हैं। ये वही हनुमान बेनीवाल है जिनका कल वीडियो वायरल हुआ। अब हमने सेक्रेटरी जो है यहाँ के, उनकी भी हमने बात की। बाड़मेर के लोग इसके बारे में क्या आपकी राय रखना चाहते हैं? अतिक्रमण हटने के पूरा शहर पक्ष में है, लेकिन भेदभावपूर्ण तरीके से बिना नोटिस दिए किसी की गाय बकरी भी तो घर के आगे बांधी हुई हो सकती है, किसी का वाहन भी तो खड़ा हो सकता है, खेतों में काम करने वाला आदमी अपनी गाड़ी आगे खड़ी करके गांव भी गया हुआ हो सकता है। इस तरीके से आप अगर सामग्री जब्त करेंगे तो लोगों में गुस्सा फूटना जायज है। कानून संबंध कार्रवाई हो, पूरे शहर ही नहीं यूआईटी का पूरा इलाका अतिक्रमण मुक्त हो, और लोगों के पास एक विकल्प हो कि यूआईटी बड़ी बड़ी कॉलोनियां काटे, सुविधाओं वाली कॉलोनी काटे, लोगों के लिए कॉन्फ्रेंस करे, शिविर लगाए अलग अलग मोहल्ले के अंदर, और लोगों को ये कहे कि आइए सुविधाओं युक्त हमने आपके लिए एक कॉलोनी काटी है, आप यहाँ प्लॉट खरीदिए, भूखंड का पट्टा हम आपको दे रहे हैं, चमचमाती आपके लिए सड़कें बना रहे हैं, लाइट पानी की आपके लिए बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, घूमने के लिए बगीचा आपको बना रहे हैं, इधर मैरिज गार्ड आपके लिए बना रहे हैं। ऐसी अगर सुविधाएं होगी तो लोग दौड़ते हुए पट्टे खरीदेंगे। किसी ने हो सकता है कॉलोनियां काटी, जमीन बेच दी, खेत मालिक जमीन बेच के निकल गया पैसे लेकर के, एक गरीब आदमी ने 1-1 रुपया जोड़ करके पैसे इकट्ठे करके उन्होंने आधा प्लॉट खरीदा। यूआईटी पट्टा देने के लिए तैयार नहीं है। यूआईटी उसको फाइल वाले आदमी की फाइल फेंकते हुए कहते हैं कि बगीचे की जमीन कहाँ है, पावर हाउस आपके जीएसएस कहाँ बनेगा, आपके 60 फीट का रास्ता कहाँ है, आपने जमीन को कन्वर्ट नहीं करवाया, अब स्विमिंग पूल कहाँ बनेगा, बगीचा कहाँ बनेगा, स्कूल और अस्पताल कहाँ बनेंगे। पूरे बाजार को अगर देख लें तो इस बार इलाके के अंदर कहीं भी सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है। एक आपके डिस्पेंसरी खुली थी जिसका नाम विष्णु कॉलोनी है, लेकिन विष्णु कॉलोनी के अंदर जमीन नहीं होने के कारण वही डिस्पेंसरी जो है टाउनशिप के अंदर बनी हुई है, और आज भी उसका नाम जो है विष्णु कॉलोनी डिस्पेंसरी लिखा हुआ है। बड़ा शर्मनाक वाक्य है। शमशान घाट के अंदर 10 बाई 10 हर समाज को मिल रही है जमीन, लेकिन जोगी समाज के आपने कैसे शर्मनाक वीडियो देखे कि उनके मरने के बाद में उनको जलाने के लिए जमीन नहीं मिली 2 गज। आप तो खपन खा गए, खपन चोर है। शेर को बेच दिया आपने, शमशान घाट बेच दिया, पहाड़ खा गए, तालाब खा गए, और उनके बाद में हाईवे पर बैठे गरीबों को छेड़ रहे हैं। ये बड़े आरोप लोगों ने लगाया है। अब यूआईटी की जमीन कहाँ कहाँ है?
हमने खुद सेक्रेटरी साहब से सवाल किया कि आपके कितने गांव हैं, आपके पास जमीन कितनी है, कॉलोनियां कितनी हैं। उन्होंने कहा कि आप ऑफिस आइए। मैंने पूछा कितने समय से आप हैं, कि मैं 1 साल से हूं। 1 साल बाद सेक्रेटरी को यह पता नहीं है यूआईटी की सीमा कहाँ है, सीमा विस्तार कितना है, गांव कितना है, उनकी जमीन कितनी है और कौन कौन सी ग्राम पंचायतें उसके अंदर आ रही है। मतलब रिकॉर्ड देखेंगे, उनके बाद में ज्ञान बांटेंगे। और 1000 बार हमने जाकर के ऑफिस को खटखटाया, हमेशा ऑफिस बंद मिलता है। जब कहते हैं तो कहते हैं मेरे पास चार्ज है, मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ, फोन हमेशा बंद आता है। आज जो है मुफलिसी का शिकार है, यानी खुद के लाले पड़ रहे हैं। यूआईटी खुद का ऑफिस नहीं है, 1 कमरा का किराया है, उसके अंदर चल रहे हैं। कोई अधिकारी नहीं है। अब एक जइयन नयन आए हैं और सेक्रेटरी अब यहाँ अगर ज्यादा होगा तो वो कहेंगे मैं तो हूँ नगर परिषद का आयुक्त। अब आप देखिए, पूरा जो है बिल्ली को रखवाली दे दी गई है दूध की, और बिल्ली क्या कर रही है, जब ठंडा होगा दूध को खाएगी। अब ये हालात बाड़मेर शहर के हो गए हैं। नेता जग नहीं रहे हैं, जनता जाए तो आखिर किसके पास जाए। लोगों का बड़ा आरोप है कि भाजपा के नेताओं के पास ये अतिक्रमण है, नहीं हट रहे हैं। यहाँ जाति देखी जा रही है। अधिकारी हनुमान बेनीवाल आरएलपी का नाम सुनकर के ऐसे भड़क रहे हैं जैसे हनुमान बेनीवाल ने कभी इनके डंडा किया हो। अब आप इसका क्या अर्थ निकाल रहे हैं कि बाड़मेर में कानून व्यवस्था बनाने वाले लोग, सरकारी जमीनों की रखवाली करने वाले लोग, यूआईटी में पट्टा देने वाले लोग आखिर ऐसे क्यों हैं? यानी ये बेलगाम क्यों हैं? किसका हाथ है? किन की सिफारिशों से बाड़मेर के अंदर प्रशासनिक अधिकारी ऐसे जो आए हैं, आज जनता की छाती पर लात दे करके ये दौड़ रहे हैं। कल नेताओं को इसी जनता के पास में जाना पड़ेगा, इन्हीं जनता के कदमों में जाकर के हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि आपकी तकलीफ बताओ। 5 साल तकलीफ भूलने वालों को आखिर जनता भूल जाएगी। उस दिन जनता इनकार कर देगी कि हम नहीं जानते कि आप कौन हैं। आज बाड़मेर के एक एक व्यक्ति को इनके साथ खड़ा रहने की जरूरत है, क्योंकि लोग बेचारे रहे तो कहाँ रहे। आप कॉलोनियां काटिए, सुविधाएं बढ़ाइए, उसके अंदर प्लॉट खरीदने के लिए तैयार है, और आधा प्लॉट खरीदने वाले आदमी से बगीचा ढूंढ रहे हैं उसकी जमीन के अंदर, उन्हीं के अंदर जीएसएस लगा रहे हैं, उन्हीं के अंदर तरणताल उनको बनाना है, उसी आधे प्लॉट में इनको 60 फीट की सड़क बनानी है। ये तुगलकी फरमान लगातार जारी हो रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। केवल आज ये हुआ है, थोड़े नोटिस होगी, लीपापोती होगी, और इन्होंने पूरा देख लिया कि नवले की चक्की से जालीपा का जैसे ही नाम लिया तो इन्होंने देख लिया कि नवले की चक्की के पास लोग लट लेके बैठे हैं, उनके जूत 9 नंबर का पहन रहे हैं। यहाँ जो है जेसीबी टिकाने के लिए जगह नहीं है। धीरे धीरे आगे आए, सुनी जगह देखी, उन्होंने जेसीबी यहाँ टिका दी। उनकी अमर्यादित भाषा आप देख लीजिए, किस तरीके से लोगों के उलझते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे खेत में काम करने वाला पड़ोसी से नहीं उलझता है। ये अमर्यादित भाषा इन अधिकारियों की है। लोगों ने कैसे पेट के गांठ दे और 1-1 रुपया इकट्ठा करके या उनकी पैतृक जमीन को यहाँ रखा है। उनके बाद में किसी ने तारबंदी की। कोई देखो